जय भीम दोस्तों। पूना पैक्ट। पूना पैक्ट 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ एक महत्वपूर्ण समझौता था, जिसका उद्देश्य भारतीय राजनीति में दलित समुदाय, जिसे तब अछूत कहा जाता था, के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना था। यह समझौता ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तावित कम्युनल अवार्ड के विरोध में किया गया था, जिसमें दलितों को अलग निर्वाचक मंडल में वोट देने का अधिकार दिया गया था। 2 वोटों का अधिकार से तात्पर्य था कि कम्युनल अवार्ड के तहत दलित समुदाय को एक अलग निर्वाचन मंडल में वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ था, जिससे वे अपने प्रतिनिधि चुन सकते थे। इसके अलावा वे सामान्य निर्वाचन मंडल में भी वोट डाल सकते थे। इसका मतलब यह था कि दलितों को 2 वोट मिलते, एक उनके अलग निर्वाचन मंडल के लिए और एक सामान्य निर्वाचन के लिए। लेकिन पूना पैक्ट के तहत इस 2 वोटों के अधिकार को समाप्त कर दिया। यह पूना पैक्ट ने नहीं समाप्त किया होता, बल्कि महात्मा गांधी ने दलितों के 2 वोट के अधिकारों के लेकर खाना पीना छोड़ दिया था। कहा, जब तक ये अधिकार डॉक्टर अंबेडकर वापस ना ही लेते हैं, तब तक मैं ना ही खाना खाऊंगा और ना ही पानी पीऊंगा, ना ही सोऊंगा। जब बाबा साहेब को ये बात पता चला, तब भी बाबा साहेब वापस नहीं लिए। फिर क्या हुआ कि महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी ने बाबा साहेब के पास जाकर पैरों पर गिर गई। बोली, मेरे पति मर जाएंगे, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है, बचा लो बाबा साहेब, बचा लो बाबा साहेब। तब बाबा साहेब ने गांधी जी को बुलवाया। तब उस बीच फैसला हुआ कि दलितों के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई। इसके तहत दलित समुदाय को अलग निर्वाचन मंडल नहीं मिला, लेकिन सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में उनके लिए सीटें आरक्षित कर दी गईं। इन सीटों पर दलित समुदाय के उम्मीदवार खड़े होते, जिन्हें सामान्य मतदाता चुनते, लेकिन प्रारंभिक चरण में दलित मतदाताओं द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को प्राथमिकता दी जाती। इस प्रकार पूना पैक्ट ने दलितों को अलग निर्वाचक मंडल में वोट देने के अधिकार को समाप्त कर सामान्य निर्वाचन प्रणाली के तहत आरक्षण प्रदान किया, जिससे उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। साथियों, आपने देखा सुना, ऐसे मनुवादियों ने हमारे साथ हर वक्त हर समय ये लोग हमारे साथ किसी ना किसी तरीके से घात करते गए हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे अंबेडकरवाद 78 चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय भीम, जय संविधान।